एक अमीर बिजनेसमैन विलियम, वह अपने जीवन के 65 साल पूरे करने वाला है और बाहर से पूरी तरह स्वस्थ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके 65वें जन्मदिन की पार्टी की सारी जिम्मेदारी विलियम की बड़ी बेटी एलिसन ने ली है, जो कि पूरी मेहनत से पार्टी की तैयारी में लगी हुई है। विलियम की छोटी बेटी सुसन बहुत सुंदर है और वह अपने पिता के राइट हैंड दुरू के साथ रिलेशन में है। सुसन एक शॉप में खाना खाने जाती है। सुसन की मुलाकात एक बहुत सुंदर इंसान से होती है। वो बहुत बातें करते हैं, जिससे सुसन बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अपने मन में अपनी अपनी इच्छा को दबाते हुए। तभी उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। विलियम अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। तब यमराज एक युवा आदमी के शरीर में आते हैं, जिसका नाम वह जो ब्लैक रखता है। जो ब्लैक विलियम को बताता है कि उसका समय पूरा होने वाला है, लेकिन वह अभी उसे ले जाने के बजाय इंसानों की दुनिया को समझना चाहता है कि लोग कैसे जीते हैं, प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। दोनों साथ में मिलकर एक समझौता करते हैं। विलियम जो ब्लैक को इंसानी जीवन समझाएगा, बदले में जो ब्लैक विलियम को थोड़ा और समय इस धरती पर रहने देगा। जो ब्लैक विलियम के घर में रहने लगता है, वह हर छोटी चीज पर हैरान होता है। खाना, बातचीत, भावनाएं, परिवार का प्यार। धीरे धीरे वह विलियम की सबसे छोटी बेटी सुसान की ओर आकर्षित होने लगता है। उनके बीच एक खास जुड़ाव होने लगता है। दोनों शॉप में पहले ही मिल चुके थे। अब जब वही चेहरा फिर से सामने आता है, सुसन का दिल फिर खिंच जाता है, लेकिन उसे लगता है कि जो ब्लैक कुछ अलग और रहस्यमय है। जो ब्लैक रात में घर में घूमता हुआ किचन में पहुंच जाता है, जहां वर्कर्स खाना खा रहे थे। तब एक वर्कर जो को पीनट बटर टेस्ट कराता है और वो उसे बहुत अच्छा लगता है। जो पीनट बटर खाता हुआ स्विमिंग पूल की तरफ निकल जाता है, जहां पर सुसन स्विमिंग कर रही होती है। दोनों की आपस में बातें होती है। जो बोलता है कि हमें दोस्त बनना चाहिए, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगली सुबह विलियम जो के साथ ऑफिस जाता है। जो और विलियम दोनों बोर्ड मीटिंग में जाते हैं। जो को अलग चेयर पर बैठाया जाता है, लेकिन वो उनके बीच में ही आकर बैठ जाता है। दुरू मीटिंग में जॉन बाउंड की कंपनी का ऑफर रखता है, लेकिन विलियम उस ऑफर को ठुकरा देता है। दुरू को विलियम का ये बिहेवियर बहुत गलत लगता है। विलियम जो को घूमकर आने के लिए बोलता है और जो घूमता हुआ उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर सुसन काम करती है। तभी एक ओल्ड लेडी पेशेंट सुसन के पास इलाज के लिए आती है और वो ओल्ड लेडी जो को पहचान लेती है कि ये यमराज है और मुझे लेने के लिए आया है, लेकिन जो उसे समझाता है कि मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा, अभी आपका वक्त नहीं आया है, और जो उसका दर्द कम कर देता है अपनी शक्ति से और वहां से चला जाता है। जो और विलियम दोनों ऑफिस में बात कर रहे होते हैं, तभी दुरू आता है और विलियम से जॉन बाउंड की कंपनी के बारे में बात करता है, लेकिन तभी विलियम गुस्से में उसे मना कर देता है और दुरू वहां से चला जाता है। शाम को विलियम पूरी फैमिली के साथ डिनर करते समय बहुत बातें करता है और विलियम अपनी दोनों बेटियों को अपनापन दिखाता है। शेफ के आने पर जो उससे पीनट बटर मांगता है। फिर सुसन और जो दोनों उस ओल्ड लेडी पेशेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी बातों से दुरू किलस जाता है। डिनर खत्म होने के बाद विलियम जो से पूछता है कि तुम सुसन के हॉस्पिटल क्यों गए थे। जो कुछ नहीं बताता। दुरू जाते समय सुसन से लड़ता है कि तुम जो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो। उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। जो उनकी बातें सुन लेता है। तब सुसन जो से उसके बारे में पूछती है। जो बताता है कि वो कुंवारा है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। सुसन पूछती है कि फिर तुम इतने अकेले कैसे हो सकते हो, और वो कुछ बताए बिना अपने कमरे में चला जाता है। दुरू एक सीक्रेट मीटिंग बुलाता है बिना विलियम को बताए। वो सभी बोर्ड मेंबर्स को अपनी साइड कर लेता है और फिर क्वींस मीटिंग में आ जाता है। दुरू क्वींस को अपनी बात में फंसा लेता है ताकि क्वींस दुरू का साथ दे विलियम को कंपनी से निकालने में।
लेकिन क्वींस अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा होता है। डिनर के बाद जो और सुसन दोनों बातें करते हुए लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। दोनों वहां पर किस करते हैं। जो को एक बहुत ही अच्छा और अलग एहसास होता है, उसे प्यार का एहसास होता है। फिर सुसन चली जाती है। अगले दिन बोर्ड मीटिंग के सभी मेंबर ये फैसला सुनाते हैं कि विलियम को अब अपने पद से इस्तीफा देना होगा। विलियम को बहुत धक्का लगता है और वो निराश होकर चला जाता है। जो स्विमिंग पूल पर सुसन का इंतजार कर रहा होता है। सुसन जो के पास आती है। दोनों फिर से किस करते हैं। सुसन जो के कपड़े उतारती है और जो के साथ रोमांस करती है। जो को फिर से प्यारा एहसास होता है। दोनों उस एहसास में खो जाते हैं। सुबह दोनों बातें कर रहे होते हैं। तब विलियम उन्हें किस करते देख लेता है। विलियम और जो की बहस होती है। विलियम जो को बोलता है कि तुम मौत हो फिर कैसे तुम किसी इंसान से प्यार कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत है। तुम संसार के नियम को नहीं तोड़ सकते हो। जो वहां से चला जाता है। सुसन जो को ढूंढती हुई विलियम के पास आ जाती है। सुसन बताती है कि उसे जो से प्यार हो गया है। विलियम बोलता है कि ये गलत है। जो यहाँ से जाने वाला है। सुसन पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों। विलियम उसे समझाता है। वो निराश होकर चली जाती है। जो हॉस्पिटल में सुसन को ढूंढता है और ओल्ड लेडी पेशेंट से बात करता है। लेडी पेशेंट जो को बोलती है कि क्या सुसन तुम्हारी सच्चाई जानती है। कौन हो तुम। जो बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों प्यार करते हैं। लेडी पेशेंट बोलती है कि ये गलत है। तुम्हें एक दिन उसे छोड़कर जाना होगा अपनी दुनिया में, तब उसे बहुत दुख होगा। जो के दिमाग में ये बात घूमती रहती है। वो सोचता हुआ चला जाता है। जो घर आ जाता है। विलियम जो से बोलता है, मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलो। जो बोलता है, मैं तुम्हें कल पार्टी के बाद ले जाऊंगा। अगले दिन क्वींस ड्रिंक कर रहा होता है अपने पछतावे के साथ। जो उसे समझाता है कि तुम जाकर सारा सच विलियम को बता दो। क्वींस विलियम को सारा सच बता देता है। पार्टी में सुसन जो से बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। जो बोलता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वहां से विलियम के पास चला जाता है। जो विलियम से बोलता है कि मैं सुसन को अपने साथ ले जाऊंगा। विलियम बोलता है, ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जो वहां से चला जाता है। वापस सुसन के पास आता है। सुसन जो से बोलती है, मुझे छोड़कर मत जाओ। दोनों किस करते हैं। जो वादा करता है कि तुम्हारे पास वही शॉप वाला लड़का वापस आएगा जो तुम्हें मिला था। जो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और वापस चला जाता है विलियम के पास। विलियम बोर्ड मीटिंग बुलाता है। सभी बोर्ड मेंबर्स कॉल कॉन्फ्रेंस पर होते हैं। तब दुरु को बुलाया जाता है। दुरु कमरे में आता है। विलियम दुरु के धोखे को सबके सामने लेकर आता है। बताता है कि कैसे तुम हमारी कंपनी को धोखा दे रहे हो। जो बताता है कि मैं एक गवर्नमेंट रेवेन्यू एजेंट हूँ और मेरे पास तुम्हारे सभी गैर कानूनी लेने देन के सबूत है। तुम्हें अब अपनी सारी जिंदगी जेल में काटनी होगी। तब दुरु अपना गुनाह कबूल करता है। सभी बोर्ड मेंबर्स कॉल पर उसका सारा सच सुन लेते हैं। सभी बोर्ड मेंबर्स दुरु को निकालने का फैसला सुनाते हैं। दुरु जलील होकर चला जाता है। विलियम पार्टी में सबको धन्यवाद बोलता है। अपनी बेटियों को आखिरी बार प्यार से गले लगाता है। अपनी छोटी बेटी सुसन के साथ डांस करता है और जो के पास चला जाता है। जो विलियम को अपने साथ लेकर चला जाता है। सुसन दूर से उन्हें जाते हुए देख रही होती है। वो उनका पीछा करती है। दोनों गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद वादे के मुताबिक यमराज ने जिस युवक का शरीर लिया था उसकी आत्मा को वापस लौटा देता है और सुसन को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, यादों और सीख के साथ। वह इंसानी जीवन और प्यार को अपने साथ नहीं रखता, क्योंकि जीवन की सुंदरता उसकी अस्थायी प्रकृति में ही है।